हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम विनी के घर पर आए हैं। आज विनी के पापा का बर्थडे है, सौरभ अंकल का, राइट। अभी आप वीडियो देखोगे छोटा सा, उसमें हम सब डांस कर रहे हैं। अंकल ने केक कट किया है ना। राइट अब आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज भूवी को एक्चुअली स्कूल में रिसर्च के लिए मिला था। क्या मिला था भूवी? कि ताजमहल जो है वो येलोइश क्यों हो रहा है? वाई द ताजमहल इज टर्निंग येलो। आपको पता है ना ताजमहल, वेयर इज इट? वेयर इज द ताजमहल? आगरा। It is in Agra and it is one of the world's wonders. ठीक है, it's a very big mausoleum and it was built 391 years ago by whom? बताओ किसने बनाया? शाहजहां। By शाहजहां. He was a Mughal emperor. शाहजहां एक मुगल एम्परर था और उसने क्यों बनवाया था? Why it was built? When his wife Mumtaz Mahal died, then in the memory of his wife he built this mausoleum which is called Taj Mahal now. और इस ताजमहल को बनने में आपको पता है कितना टाइम लगा था? 17 years। 22 years। 22 years। और उसको इस ताजमहल को बनाने में कितने लेबर्स ने काम किया था? 22,000 लेबरर्स ने काम किया था इसको बनाने में। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड बिग ह्यूज स्ट्रक्चर एंड इसको देखने के लिए सब बहुत दूर दूर से आते हैं। इट इज़ वर्ल्ड फेमस, राइट, सबको पता ही है। बट नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच इज़ हैपनिंग अराउंड इन द सिटी और इन द कंट्री, यू कैन से दिस इज़ टर्निंग येलो। दिस मौसोलियम इज़ टर्निंग येलो। तो क्या रीज़न है इसका येलो होने का? आपको पता है कि क्यों ये येलो होता जा रहा है? उसका जो वाइट मार्बल है, इट इज़ मेड अप ऑफ completely white marble and this white marble is turning yellow. This is made 391 years ago. 400 साल, almost 400 years पुराना तो है ही। तो वेदरिंग तो होती है, बट उसके साथ क्या हो रहा है कि बुवी स्टॉप डूइंग दिस। हाँ, सो क्या हो रहा है कि अब जैसे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गंदी गैसेस होती हैं। दीज आर बैड गैसेस विच आर नॉट गुड फॉर एनीबडी। ठीक है, दीज आर बैड फॉर एनवायरनमेंट। दीज आर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। सो दीज गैसेस आर देयर इन द एयर, क्योंकि वहाँ पे आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, व्हीकल्स चलते हैं, पोल्यूशन होता है, तो एयर में पोल्यूशन रहता है और ये सारी बेकार वाली गैसेस रहती हैं। ठीक है, तो अब जब रेन होती है तो रेन के जो ड्रॉपलेट्स हैं दे गेट मिक्सड विद दीज पार्टिकल्स ऑफ पोल्यूशन, ऑफ दीज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सबके साथ मिलके जो रेन होती है वो एसिड रेन होती है। दिस इज एसिड रेन एंड दिस एसिड रेन इज फॉलिंग ऑन द वाइट मार्बल सिंस मैनी ईयर्स। जब से बना है तब से 400 ईयर्स से ऐसी ही एसिड रेन उस पर गिर रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस मार्बल इज टर्निंग येलो इन कलर। अब सोचो कि विच इज something which is so beautiful and white and bright is not at all beautiful now. अब उसका कलर धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो जितना वो फेमस पहले था वो ऐसा रहेगा या उसको हम वी शुड प्रिजर्व इट्स ब्यूटी ना, वी शुड प्रिजर्व इट्स ब्यूटी। तो उसके लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग अ लॉट। वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वहाँ पे एक जोन बनाया विच इज़ कॉल्ड ताज ट्रपीजियम जोन विच इज़ कॉल्ड TTZ, यानी कि इतने एरिया में समवेयर अराउंड 1600 मीटर्स के अराउंड कोई भी वहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं चलेंगी, या वहाँ पे कोई फाउंड्रीज़ हैं जो आयरन वाली फैक्ट्रीज़ हैं वो भी बंद कर दी हैं उन्होंने। कोई वहाँ पे व्हीकल्स नहीं चलेंगे, कुछ लिमिटेड एरिया में उसके आसपास ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, सो दैट वहाँ पे कम पोल्यूशन हो और कम वहाँ पे ये वाली गैसेस रिलीज हों। कार्बन हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब जो हो चुका है येलो वो तो हो ही चुका है। ठीक है, उसको बाद
में फिक्स तो नहीं कर सकते। अब कुछ कर तो नहीं सकते, बट देयर इज अ वे। एक तरीका, उसको पेंट नहीं कर सकते। इट्स मार्बल। मार्बल के ऊपर अगर आप पेंट करोगे तो पेंट तो थोड़े टाइम में चिप होके गिर जाएगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। मार्बल के अंदर घुस गई हैं वो सारी इम्प्योरिटी। और वैसे भी वो तो मार्बल ब्रेक करके चेंज कर देंगे। मार्बल इतना बड़ा है, बहुत सारा मार्बल से बना है। सारे मार्बल को ब्रेक करके दोबारा बनाने लग गए तो आपको पता है क्या क्या लगेगा उसमें? क्या? वो तो यानी कि आपने जो ताजमहल इतने ईयर्स से पुराना बना हुआ है, आप उसको तोड़ सकते हो? नहीं। नो, इट इज अ वेरी बैड थिंग। वी हैव टू प्रिजर्व व्हाट इज मेड लॉन्ग टाइम बैक। अगर उधर कोई पीपल एनिमल हो तो नहीं, वो बात तो एक अलग बात है कि पीपल और एनिमल हो, तो वो तो एक अलग बात है कि है। बट आप इतनी पुरानी चीज़ को जो किसी ने बनाई है, इतना एफर्ट्स लेके बनाई है, आप उसको अब दोबारा तोड़ नहीं सकते हो और नया नहीं लगा सकते हो। कुछ कुछ स्लैब्स जो टूट गए हैं मार्बल के, उनको तो आप ठीक कर सकते हो चलो, पर उस पर पता है बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट नक्काशी भी हो रखी है। नक्काशी को क्या बोलते हैं? इट्स वर्क ऑफ मतलब हैंड से उस पर नक्काशी, डिज़ाइंस बने हुए हैं मार्बल पे, विच इज़ मतलब बहुत ही हार्ड वर्क किया हुआ है लोगों ने उसको बनाने में। इतने सारे मार्बल्स इतने सारे मार्बल्स पे। आप कभी गए हो आगरा? आपने देखा है? अपने बर्थडे पे गया था। गए थे आप ताजमहल, तो आपने देखा होगा ना ताजमहल में पीछे कितने सारे बहुत सारी नक्काशी है, हैंड से वर्क किया हुआ है ना? तो बहुत गर्मी हो रही है। गर्मी, हाँ ये तो है। अगर गर्मियों में आप वहाँ जाओगे, इफ यू विल गो देयर इन समर्स, तो मार्बल बहुत गर्म हो जाता है ना? अगर आप ठंडिया में सर्दियों में जाओगे तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय दैट डे। यस, है ना? तो अब हम आपको बता रहे थे कि देयर इज़ वन वे जिससे कि जो वाइट मार्बल है, इट कैन बी जो वाइट मार्बल येलो हो रहा है, इट कैन बी टर्न बैक इनटू वाइट। सो एक तरीका है व्हाट हैपन्स कि जो रेस्टोरर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि एक कोई स्पेशल टाइप का क्ले है, दे मेक द क्ले कवर ऑन द मार्बल। जहाँ जहाँ पे येलोइशनेस हो रहा है वहाँ पे क्ले से पूरा उसको कवर कर देते हैं, क्ले लगा देते हैं, और कुछ टाइम के बाद क्ले जो है इट एब्जॉर्ब्स ऑल द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्बल। ठीक है, सारी इम्प्योरिटीज़ ले लेता है और फिर देन दे वॉश दिस क्ले विद डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर से उसको वॉश कर देते हैं, तो वो जो मार्बल है देन इट बिकम्स क्लियरर, थोड़ा येलो कम हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, बेटर हो जाता है। तो दे आर ट्राइंग टू डू इट, बट अगर हम जो इसका कॉज है, इसके पीछे जो कॉज है, बिकॉज द पोल्यूशन इज़ हैपनिंग, पोल्यूशन को कम करना बहुत ज़रूरी है टू प्रोटेक्ट दिस हेरिटेज साइट। ठीक है, तो ये हमारा इट्स अ प्राइड ऑफ इंडिया, है ना? इतनी बड़ी चीज़ कोई है हमारे इंडिया में और इतनी अच्छी चीज़ है, तो हमें उसको सेव करके रखना होगा और पोल्यूशन को कम रखना होगा, सारी चीज़ों को। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ताजमहल इज़ टर्निंग येलो एंड वाई गवर्नमेंट शुड एक्ट टूवर्ड्स देम, एंड वी शुड ऑल्सो नॉट पोल्यूट मच, वी शुड थिंक अबाउट आवर एनवायरमेंट, राइट? यस, ठीक है, चलो, डन फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। subscribe. Bye.